सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग स्पोर्ट एडमिशन चल रहा है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव पे हम सब लोग हैं कि हमें एक स्कूल का सिलेक्शन करना है। अब हमारे पास एक सिंगल चॉइस बची है। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे कॉल एंड मैसेज रिसीव हो रहे हैं डेली बेसिस पे कि सर हमें यदि एनएसएस ज्वाइन करना है तो कौन सा एनएसएस हमारे लिए बेहतरीन रहेगा और क्या हमें एनएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इन सब बातों की बात हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लाइक करने से चैनल पे और लोग भी आते हैं जिनको इस चीज से फायदा हो। और शेयर करना आपके हाथ में, चाहें तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि और लोगों को भी इसमें थोड़ी सी हेल्प मिले। अच्छा, इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक नई चीज जो हम लोगों ने स्टार्ट की है हमारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बैचेस चलते हैं। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरआईएमसी, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जो वेरियस टाइप के होते हैं। रिकॉर्ड बैच हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। लाइव सेशंस हमारे जूम मीटिंग के माध्यम से चलते रहते हैं। बहुत सारे बैच, मल्टीपल बैच चलते रहते हैं। अब हमारे लिए था कि एक ऐसा सिस्टम लेके आए हैं जिसके अंदर कुछ सेशन रिकॉर्डेड हो, कुछ सेशन लाइव हो और बहुत कम प्राइस में हो। और सबसे पहले हमने ये स्टार्ट किया मैथ्स के साथ, क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि सैनिक स्कूल की बात करें, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के अंदर ही 50% रोल अकेले मैथमेटिक्स का है। और जिस बच्चे का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है वो बच्चा नो डाउट बहुत अच्छा स्कोर भी करता है और नो डाउट उसका रीजनिंग भी ऑटो मोड पे पिक हो जाता है। तो दोनों सब्जेक्ट को मिला दें तो काफी अच्छा वेटेज ये दो अकेले सब्जेक्ट लेके आते। तो हमने मैथ्स के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने अफोर्डेबल प्राइस, या मैं बोलूं प्राइस तो है नहीं, वो चॉकलेट प्राइस हैं। चॉकलेट प्राइस का मीनिंग इतना कम प्राइस कि इंडिया का हर एक इंसान उसको तुरंत देखते ले सकता है। तो आइए बात करेंगे कि ऐसा नयापन क्या है। बस थोड़ा सा आपका समय चाहिए, उसके बाद हम लोग बेस्ट एनालिसिस की बात भी करेंगे। देखिए, यहाँ पे यदि बात करूं तो हमारा ये गुरुकुल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है। आपने यदि इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो एक बटन दबा दो, बिल्कुल फ्री है ये। और साथ में ये ऑल वाले बटन पे क्लिक करके रखो ताकि जैसे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, हमारा नया वीडियो आता है, नई जानकारी आती है, नई क्लास आती है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेशन मिल जाता है। ये ज्वाइन बटन के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे कोर्स लॉन्च किए हैं। एक हमने परम नाम से एक आज की डेट में नया कोर्स लॉन्च किया है, परम 6 मैथ्स। यदि आप 6 की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल गुरुसर, किसी भी वेरियस एग्जाम की, या फिर रनिंग 5th क्लास में, 4th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राइस क्या है इसकी? 89 रुपीज मंथली। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा चॉकलेट वाला प्राइस में एक सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, जो मंथली बेसिस पे रहेगा। और जैसे ही सब्सक्रिप्शन ऑन होगा तो यहाँ पे हमारे रिकॉर्डेड सेशन, और रिकॉर्डेड इस पैनल पे रिकॉर्ड किए हुए बहुत ही हाई क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट के साथ रिकॉर्ड किया। साथ में इसमें मैं सेपरेट लाइव सेशन भी लूंगा, यानी लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों इसमें रहने वाले हैं। यानी कुछ वीक में कुछ क्लासेस ऐसी आएगी जिसमें मैं आपसे सेपरेटली, जो बच्चे इस कोर्स में एंगेज होंगे उनके साथ सेपरेट क्लासेस जाएगी, सेपरेट नोटिफिकेशन पहुंचेगा। यानी यूट्यूब उनको सेपरेट नोटिफिकेशन भेजेगा, सेपरेट क्लास होगी, बाकी लोग उस क्लास को नहीं देख पाएंगे। तो ये बैच हमने लॉन्च किया ओनली 89 रुपीज में। इतना अफोर्डेबल प्राइस इसलिए मैं चाहता हूं कि जो अच्छी मैथ्स है, जो बच्चों के अंदर एक फियर बैठ गया मैथ्स को लेके, भाई हो नहीं रहा है, वो पहुंचा दे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे का सैनिक में, मिलिट्री में, नवोदय किसी वेरियस एग्जाम में होता है या नहीं होता सेकेंडरी, प्राइमरी उसके मैथ्स का डर निकाल दें। और मैथ्स का यदि डर निकालना चाहते हैं, आज ही इसको टिक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और क्लास 9th में ईगल नाम से कोर्स लॉन्च किए। ईगल नाम का ये कोर्स है, इसके अंदर 159 रुपीज 9th क्लास की लेवल का मैथमेटिक्स, जिसके अंदर इंक्लूड होगा आरएमएस, सैनिक स्कूल, जेएनवी, आपका यूपी सैनिक स्कूल, आरआईएमसी तक का भी कंटेंट। कुछ हद तक देखो, आरआईएमसी का अलग से एक बैच है जो थोड़ा कॉस्टली रहता है, क्योंकि आरएमसी का लेवल बहुत हाई रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे कॉस्टली बैच है जो लगभग 3,000 रुपए मंथली, 4,000 मंथली का है। वो कोर्स अलग ही लेना पड़ता है। लेकिन यदि आप आरएमसी को छोड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि क्लास 6 के लिए कर रहे हैं, 89 रुपीज।
और यदि क्लास 9 की तो 159 रुपीज़। तो यहाँ पे बस करना कुछ नहीं, सीधा यहाँ पे जॉइन पे क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही आपसे अगला स्टेप पूछता है, वो स्टेप पे जाएँगे, तुरंत सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारे जितने वीडियोज़ फिलहाल डाल रखे हैं, वो तो इंस्टेंटली आप ग्रेम कर पाएँगे और साथ में बाद में उनको मल्टीपल टाइम देख पाएँगे। यहाँ पे क्यूआर कोड दिखा हुआ है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पे क्यूआर कोड आएगा, इससे अपन लोग पे कर देंगे। ये 5 मिनट तक वैलिड रहता है और फिर हम लोग आगे इस चीज़ को लेके चल लेंगे। यानी यहाँ से हम लोग हमारा जो कोर्स को ले सकते हैं। तो ये एक नया अपडेट था। उम्मीद करता हूँ आपका सपोर्ट, आपका प्यार और आपका रिस्पेक्ट हमें मिलेगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं बेहतरीन कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाने की। और यदि आपको देखना है कैसे पढ़ाते हैं, तो मेरे कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वहाँ जाके देख लीजिए कि मैथ्स का वे ऑफ टीचिंग कैसा है। चलिए अब बात करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट काम की, कि सर एनएसएस चूज़ करें तो कौन से वाला चूज़ हम लोग करें? हमें एनएसएस कौन-सा चूज़ करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट टास्क हमारे लिए है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यू सैनिक स्कूल जो हैं, उसकी लिस्ट कहाँ पर है। तो आप स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाएँगे और यहाँ पे भी स्कूल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे जब जाएँगे ना, स्कूल इन्फॉर्मेशन वाले टैब में, तो आपको एक लिस्ट शो होने लग जाएगी। ये सारी स्कूल्स की लिस्ट शो हो रही है। मैं इनमें से मतलब सेग्रीगेट कर लेता हूँ। ओनली न्यू सैनिक स्कूल सेलेक्ट करता हूँ। इसमें से अलग-अलग स्कूल के बारे में देख सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट खुल रही है। अब यदि आप पूछें कि सर सबसे बढ़िया स्कूल कौन-सा है? तो देखो, बढ़िया स्कूल की डेफ़िनिशन हर जगह अलग-अलग है। किसी के लिए बढ़िया वो हो सकता है जो घर से बिल्कुल नज़दीक हो। किसी के लिए बढ़िया वो हो सकता है जिसकी फीस बहुत कम हो या मिनिमम फी हो। किसी के लिए बढ़िया वो हो सकता है जो डे स्कॉलर हो, रेजिडेंशियल हो, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक बच्चे की यहाँ पे सिचुएशन अलग-अलग है। रही बात इन स्कूल्स के बारे में डेटा की, तो आप और हम इस बात को एकदम क्लियरली जानते हैं कि अभी ये न्यूली अप्रूव्ड स्कूल्स हैं। इनके बारे में एनडीए सिलेक्शंस का कोई भी रेशियो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि यहाँ के बच्चे 12th पास करके एनडीए में पहुंचे नहीं अभी तक। तो वहां से तो अपन लोगों को देखना ही नहीं है, उस पर रिसर्च करने का बात ही नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग यदि देखें तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस पे काम करना चाहिए, कि सर अपने घर से है ना कितनी डिस्टेंस पे कोई स्कूल है। पहला कंसर्न तो मेरा यही होना चाहिए कि सबसे पहले हमें ये देखें हमारा घर ये है, तो हमारी डिस्टेंस, हमारी रेडियस में कौन से स्कूल्स आते हैं, पहला क्राइटेरिया मैं ये चूज करूंगा। अगला क्राइटेरिया मुझे लगता है वो रहेगा फीस स्ट्रक्चर का, कि यहाँ का फी कितना है। वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स ने अपनी फीस को बहुत सही कर दिया है। यदि आप यहाँ पे कॉल करेंगे, अच्छा फीस की जानकारी कैसे लेंगे आप? फीस की जानकारी के लिए आप इनके जो नंबर है ना, यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि प्राइवेट स्कूल के जितने भी ये न्यू सैनिक स्कूल जिनको प्राइवेट बोल सकते हैं, ये सारे लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपको रिस्पॉन्स करते हैं। बिकॉज़ जितना ज़रूरी आपके लिए स्कूल हो गया है ना, उतना ज़रूरी इनके लिए स्टूडेंट हो गया है। क्योंकि बहुत ही कम लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं या फिर बहुत कम लोगों की रीच में ये स्कूल्स आते हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के सामने ये नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे कॉल लगाइए, यहाँ पे पता करिए इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म जो है, ये स्कूल का सेटअप। आपने भाई ये स्कूल ले लिया अडानी वाला, लेकिन ये डे बोर्डिंग स्कूल है। आपको चाहिए फुल्ली रेजिडेंशियल। आपको हमेशा वही स्कूल चूज़ करना चाहिए जो रेजिडेंशियल हो, क्योंकि आपके घर से यदि डिस्टेंस पे स्कूल है, तो बच्चा ट्रैवल करके डेली बेसिस पे नहीं आ सकता। वी नीड्स कि वहाँ पे रेजिडेंस हो और प्रॉपर रेजिडेंस हो। और यदि पॉसिबल हो, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपकी नियरेस्ट में सर्च करना है। यदि पॉसिबल हो, आपके पास 30 तारीख तक का टाइम है। 30 तारीख को रात को 11:30 तक, 11:30 तक यू हैव सफिशिएंट टाइम विद यू, देन गो। आप वहाँ पे जाइए, पर्सनली विजिट करिए, देखिए। बिकॉज़ कल संडे है, संडे को विजिट कर सकते हो, आप जा सकते हो। एक बार जाके आइए, देख के आइए, क्या है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं, वहाँ के जो स्टाफ है, उनसे थोड़ा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वहाँ का जो डेकोरम है, वो देख सकते हैं, वहाँ का मेस देख सकते हैं, वहाँ का जो वो अलग और जो फैसिलिटीज़ हैं, उनसे विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप जाएँगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो ये काम आप कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ, जो मेरा
फर्स्ट प्रेफ़रेंस ये रहता है कि मुझे राजस्थान वाली स्कूल के अंदर ही जाना है। राजस्थान में जो स्कूलें हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3, 4, 5 छ 5 स्कूलें राजस्थान के अंदर हैं। अब पाँचों में से मुझे जो स्कूल चूज़ करनी है, यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास 5 स्कूल की चॉइस है। तो मुझे पहले देखना है सर रेज़िडेंशियल कौन-सा ये है, ये वाला रेज़िडेंशियल प्रॉपर नहीं है, ये पूरा रेज़िडेंशियल नहीं है, 3 स्कूलें रेज़िडेंशियल है। इसमें से भी यदि देखो मैंने पर्सनली जिसको स्कूल के बारे में जाना है तो वो है टैगोर साइंस रेज़िडेंशियल स्कूल। ये स्कूल हमारे नियरेस्ट हैं, हमारे पास में ही है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं पास में है। तो मुझे लगता है कि ये स्कूल मैंने देखी हुई है, तो मैं इन पाँचों में से स्कूल को टिक कर दूँगा। ये प्रोसेस ही आपका होना चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, ठीक है, इनका कैंपस मुझे ठीक लगा, यहाँ के स्टाफ मुझे ठीक लगे, यहाँ के लोग, बच्चे मुझे ठीक लगे, इनका व्यू थोड़ा ठीक लगा मुझे। तो ये सारी न्यू हैं, तो मुझे इसमें से ये क्यों चूज़ करी? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे जाकर के बताने का। यदि कोई बच्चा यहाँ जाना चाहे, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, भई यहाँ पे जाइए, यहाँ पे पढ़िए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं यही बोलूँगा, आप सिर्फ़ यूट्यूब के थ्रू या किसी भी माध्यम के थ्रू सुनी-सुनाई बातों पे आकर के यदि एडमिशन लेंगे, तो हमारे पास ऐसे कुछ कॉल्स भी डेली बेसिस पे आते हैं कि सर हमें राउंड 1 में, राउंड 2 में या किसी भी राउंड में एक न्यू साइकिल चूज़ कर लिया था, लेकिन हमें अब इसको ट्रांसफ़र करना है, चेंज करना है और रीज़न वेरी हैं। किसी का रीज़न फ़ी है, किसी का रीज़न डिस्टेंस है। पहले उन्हें लग रहा था कैसे करके स्कूल मिल जाए, लेकिन अब जब उनको आना-जाना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसी ढंग से कई सारे रीज़न हैं, तो ज़रूरी है कि ये रीज़न यदि हो भी बाद में, तो कम से कम आपका सेल्फ डिसीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी भी एक्स पर्सन ने या किसी एक्स इंस्टीट्यूशन ने हमें सजेस्ट किया था, देन वी टेकन द एडमिशन। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये फुल्ली आपके दायरे में होना चाहिए। बाकी देखिए, जितनी सैनिक स्कूल नई बनी हैं, वो सारी की सारी अपने आप को वेल एस्टेब्लिश करने के लिए ही डेवलप हुई है। उनको यदि गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया है, हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूव्ड किया है, तो डेफिनिटली अपने नॉर्म्स को उनको दिया होगा और यहाँ पे ये सब लोग भी अपने एंड से एफर्ट्स लगाएँगे। जैसे ओल्ड सैनिक स्कूल में हम लोग घोड़ा-खाल की, चित्तौड़गढ़ की इन स्कूलों की बातें करते हैं। न्यूज़ ओल्ड सैनिक स्कूल तो बहुत सारी है, लेकिन बातें कुछ ही स्कूल्स की होती है। तो ये भी चाहते हैं कि इनका भी नाम अपकमिंग ईयर्स में जो आए वो बेस्ट स्कूल्स में आए। जहाँ भी हम लोग कम्युनिकेशन किया है तो एवरीवन ट्राई टू इम्प्रूव, वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। और अभी आपके पास 30 तारीख तक का टाइम है, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। और एक बेसिक गलती जो कुछ पेरेंट्स तो कर चुके हैं, कम से कम जो वीडियो देख रहे हैं ना करें, आप जल्दी से एक स्कूल की चॉइस करके उसको लॉक ना करें। क्यों जल्दी करना है अपने को बताइए? 26 को करते, 27 को करें, 28 को करें, 29 को करें, 30 को करें, 30 को रात को 11 बजे करें, तो भी कोई लेट नहीं है। तब भी वो लॉक होना है और अब भी वो लॉक होना है। यदि लॉक होने के बाद आपको लग रहा है अरे यार! मुझे वहाँ जाना था, तो वो सिंगल टाइम एक्टिविटी है। उसके बाद दोबारा उस पे काम नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए ज़रूरी है थोड़ा बैठिए और यदि बच्चे के पास अगले अटेम्प्ट का टाइम है, तो और यदि आपको नहीं समझ आ रहा, तो बिल्कुल इससे चीज़ें से हटिए, बिल्कुल किसी दूसरे बच्चे को जाने से मत रोकिए और अपने बच्चे को अगले साल के लिए प्रिपेयर करिए। ये सबसे एप्रोप्रिएट चीज़ें हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत वीडियो से फ़ायदा मिलेगा और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक वाला बटन दबाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यदि आप वीडियो नीचे कमेंट कर देंगे, आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है क्योंकि मैं आपके मोटिवेशन से ही अपने आप को मोटिवेटेड रखता हूँ और आपके लिए रिसर्च करके और वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।